सुप्रभात। बिनु सत्संग विवेक ना होई, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बिनु सत्संग विवेक ना होई। गुरु जो कि स्वयं ईश्वर है, उसकी आवाज शिष्य से कहती है कि हो पुत्र, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहे जहाँ जाओ वहाँ मैं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, अपनी अनुभूति के फल में तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे हृदय धन हो, मेरी आँखों के तारे हो। प्रभु में हम एक हैं, हमारी कार्य अनुभूति है, इसलिए मैं तुमसे अपनी एकता की अनुभूति करता हूँ। तुम्हें संसार, मरुस्थल तथा संशय के वन में फेंक देने में मुझे भय नहीं होता, इसलिए कि मैं तुम्हारी शक्ति की मात्रा को जानता हूँ। मैं तुम्हें अनुभवों के बाद अनुभवों में भेजता हूँ, किंतु तुम्हारे इस भ्रमण में मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारा पीछा करती रहती है। क्या तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो, तो सब मेरी उपस्थिति में करते हो। मैं उन सभी को देखता हूँ। मैं तुम्हारे सभी मनोभावों को जानता हूँ। सभी प्रकार के अनुभवों एवं विचारों द्वारा मैं अपने और तुम्हारे बीच के संबंधों को दृढ़ करता हूँ। जब तक तुम मेरी मुक्ति में सहभागी नहीं होते, वो मेरे लिए व्यर्थ है। दूसरे रूप में तुम मेरी ही आत्मा हो। मेरे दर्शनों को तुम जितना अधिक ग्रहण करते हो, उतना ही अधिक तुम आध्यात्मिक एकता में बढ़ते जाते हो। पृथक व्यक्तित्व के पर्दे गिरते जाते हैं। तुम मेरी अपनी आत्मा हो, वे बंधन अत्यंत निकट है। मेरे साथ तुम्हारे संबंध में मृत्यु और पृथकता का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भले ही तुम्हारा जन्म किसी दूसरे स्थान में हुआ है, तथा जो शरीर मैंने धारण किया है उसे तुमने देखा भी ना हो, तब भी तुम मेरे एकदम अपने हो। शिष्यत्व मेरा रूप देखने में नहीं है, किंतु वह मेरी इच्छा को समझने में है। तुम मेरे जाल से कभी नहीं बच सकते। मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी और जिनको मैंने तुम्हें दिया है। जो एक है उसी का दर्शन करो, तब तुम मेरे शस्त्रों शरीरों के साथ रहकर जितनी एकता का अनुभव करते, उससे कहीं अधिक एकता का अनुभव करोगे। मेरे इच्छा और विचारों के प्रति स्थिरता और भक्ति में ही शिष्यत्व है। हम दोनों के बीच असीम प्रेम है। शांति में प्रवेश करो। गुरु और शिष्य का संबंध वज्र से भी अधिक कठोर होता है और मृत्यु से भी अधिक सशक्त होता है, क्योंकि वह अतुलनीय प्रेम तथा ईश्वरीय सर्वोच्च इच्छा से बंधे हुए। शिष्य प्रशंसा एवं कृतज्ञता से उत्तर देता है कि ओ मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मुझे यही शक्ति दी गई है कि गुरु ही ईश्वर है। वे दिव्य सत्य में विसर्जित होने को व्यग्र हैं। उनका दर्शन ईश्वर का दर्शन है। मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए उनका उत्साह अथक है। गुरु जी की आंखों से मैं भी दर्शन पाता हूँ। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी अधिक बलवान है। अरे वह जन्म से भी अधिक बलवान है। क्या जन्म और मृत्यु मुझे उनके सानिध्य से अलग कर सकते हैं? मैं कहता हूँ झूठ है। गुरु ईश्वर है। क्या मैं कभी ईश्वर से अलग किया जा सकता हूँ? उनका नाम लेकर संघर्ष करते हुए मैं इस अंधकार में संसार समुद्र के उस पार हो जाऊंगा, जहाँ सब कुछ ज्ञान और प्रकाश है। मैं निर्भयता पूर्वक ना समाप्त होने वाले भ्रम के इस जंगल में बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि वे मेरे सभी गतिविधियों को देख रहे हैं, और यदि मैं गिर जाऊंगा तो वो मुझे उठा देंगे। मेरे रास्ते में कांटे हैं, देखो, वो उन्हें दूर कर देंगे। संशय और प्रलोभन के वन्य पशु मुझ पर भले आक्रमण करें, वे उनका वध कर देंगे, या कदाचित वे मुझे उनके रास्ते में कूदने या रास्ते में पड़ने देंगे, जिससे कि मैं अपनी शक्ति को जान सकूं। मैं मुझे उनके साथ संघर्ष करने देंगे, क्योंकि जब तक मनुष्य ने अपनी परीक्षा नहीं कर ली है, तब तक वो उनकी यानी ईश्वर की शक्ति को कैसे जान सकता है। तो जन्म और मृत्यु मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं सभी सीमाओं को काट डालूंगा। मैं सभी बंधनों के परे चले जाऊंगा। मैं उन दिव्यता के दर्शन करूंगा। हे गुरुवर, आप ठीक वही सत्य जो मुझ में है, वही तो आप में भी है। आप सूर्य हैं और मैं रश्मि हूँ। उपनिषद का महावाक्य
तत्व त्वम असि, तू वही है। आप पर भी लागू होता है और मुझ पर भी। ओ शनिवर्चनीय एकत्व की चेतना, गुरु को गुरु रूप में प्रणाम, गुरु को ईश्वर रूप में प्रणाम। ओम तत्सत, तत्व त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि। जीव को मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्रभु की महती कृपा से प्राप्त होता है। मानव जीवन के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें कर्मों को करने के साथ साथ कर्मों का भोग भी होता रहता है, जबकि अन्य सभी योनियां सिर्फ भोग योनि ही हैं। अन्य योनियों में कर्म नहीं किए जा सकते। तो कहा गया कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी आकृति के अनुरूप बनाया है। ईश्वर ने मानव को वह समस्त शक्तियां व गुण प्रदान किए हैं जो सब उसमें विद्यमान है। मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त गुणों का विकास करना होता है। यदि वह ईश्वर प्रदत्त गुणों का पूर्ण रूपेण विकास कर लेता है तो वह ईश्वर के समान हो सकता है। प्रभु ने यह क्षमता व अधिकार केवल मानव को ही प्रदान किया है, अन्य योनियों को नहीं। मनुष्य प्रभु की रचना का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव जीवन अमूल्य है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता। जब मानव के अनेक पुण्य एकत्र होते हैं तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। मनुष्य योनि सब साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। कबहुक कर कर ना नर देही, देत ईस बिन बिनु हित सनेही। देत ईस बिनु हित सनेही। कहा गया है कि पुत्र बत्ती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जास सुत होई। यूं तो संसार में अनेक स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु वास्तविक रूप से वही स्त्री पुत्रवती कहलाने का अधिकार रखती है जिसका पुत्र ईश्वर का पुत्र। जीव को मानव का शरीर प्राप्त है और उसको सत्संग की सुविधा भी प्राप्त है, तो उसे पूर्ण प्रयास कर सत्संग का लाभ लेना चाहिए। आराधना में जो स्थान मनुष्य को स्वयं के अथक प्रयास से भी नहीं प्राप्त हो पाता है, वो अनवरत सत्संग करने पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो मानव को चाहिए कि वह अधिक से अधिक सत्संग करे। कहा भी गया है कि विनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग ईश्वर की महान कृपा से ही मानव को प्राप्त होता है। वास्तविक सत्संग वो है जो किसी ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरु के सानिध्य में रहकर किया जाए। उसी सत्संग से मानव को पूर्ण लाभ हो सकता है। पूर्ण लाभ से तात्पर्य मानवीय गुणों का पूर्ण रूपेण विकास होने से है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में रहकर सभी मानवोचित गुण शनय शनय सत्संग के प्रभाव से मानव में विकसित हो जाते हैं। अतः मानव को चाहिए कि वो लग लिपट कर अनवरत ऐसा सत्संग करे जिससे उसका दुर्लभ मानव जीवन सार्थक हो सके। मानव जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है और ये उद्देश्य उपरोक्त सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। धन्यवाद।